खबर है वड्डी खबर उत्तर कश्मीर विच बारामुला विच उरी सैक्टर विच फौज के जिहड़े हैडकुआटर है उत्थे हमला होया ते जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक फिदायन हमले विच फौज के 2 जवान शहीद हो गए ने जबकि 16 जवान जख्मी हो गए ने। 8 की हालत गंभीर दसी जा रही है ते एनकाउंटर विच 3 दहशतगर्दां दे जख्मी होने की खबर आ रही है। हमला काफ़ी वड्डा है ते हमले के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस दौरा रद्द कर दिता है ते उन्होंने स्पैशल मीटिंग भी बुलाई है। राजनाथ सिंह आज तो 5 दिनों के रूस दौरे पर जाने वाले सन जिथे वो दहशतगर्दी समेत कई मुद्दों पर गल करने वाले सन ते उरी विच ब्रिगेड का जिहड़ा हैडकुआटर है उत्थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ते हुए हमले तो बाद सेना की स्पैशल फोर्स नूं उत्थे जिहड़ा एयर ड्रॉप किया गया है। साडे नाल ने रविंदर श्रीवास्तव जी मीडिया पत्रकार। रविंदर, फिलहाल उत्थे की स्थिति बनी हुई है? जी शमित, बात करूं मैं स्थिति की तो स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि जिस तरह से आतंकी जो है फिदायन सुबह करीब 5:30 बजे ये आतंकी जो है सेना के मुख्यालय में घुसे हैं। उरी के पास ये इलाका पड़ता है, बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ है और सुबह करीब 5:30 बजे जब ये अंदर घुसे हैं तो इन्होंने ग्रेनेड से अटैक किया है जिसमें अभी तक जो है 16 जवान जख्मी हैं, 8 की हालत गंभीर है और कुछ एक जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर लाया गया है। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग है चल रही है और लगातार जो है स्थिति पे नजर बनाई हुई है। चाहे सुरक्षा बल हो या जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने इस पे नजर बनाई हुई है। वहीं कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आतंकियों को मारने के लिए पैरा कमांडो जो है स्पेशल फोर्स जो है उसको अंदर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द इनको मारा जा सके क्योंकि पूरा मुख्यालय जो है वहाँ जवान रहते हैं, असला रहता है और आतंकी अगर असले तक पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ा हमला हो सकता है। रविंदर, हुण ये जिहड़ा हैडकुआटर है इस दे किस इलाके विच मौजूद ने क्योंकि जे असला इन्हां दे हत्थ लग जांदा है तां ये खतरे वाली गल हो सकती है। फिलहाल ये किस इलाके विच ने ते किन्नी संख्या इन्हां दी दसी जा रही है? जी बिल्कुल, ये बताया यही जा रहा है कि उड़ी का जो ये मुख्यालय है इसके बैक साइड के दीवार से ये अंदर घुसे हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आतंकी जो है पूरी प्लानिंग के साथ अंदर घुसे हैं और इन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया है और सुबह 5:30 बजे अंदर एंटर किया है। उसके बाद लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। 3 से 4 आतंकी होने की खबरें जो हैं वो अभी तक मिल रही हैं। शमित, 3 से 4 ये आतंकी हो सकते हैं। इसके अलावा ये बताइए कि अभी जो है आर्मी की किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, मुख्यालय के अंदर वैसे भी चौकसी रहती है और जितने भी जवान हैं ऑलमोस्ट सभी अलर्ट हो गए हैं और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल फोर्स जो है वो भेजी जा रही है। पैरा कमांडो जो हैं उनको अंदर भेजा गया है ताकि इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए क्योंकि जिस तरह से अंदर घुसे हैं पूरी प्लानिंग के साथ, ये आतंकियों की एक पूरी प्लानिंग थी कि अंदर घुस के पहले ग्रेनेड अटैक किया जाए ताकि अंदर भगदड़ मच जाए और उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। अब यही जल्दी से जल्दी यही कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द जो है मार गिराया जाए। जी रविंदर, तुसीं साडे नाल फोन लाइन ते बने रहो। उड़ी सैक्टर दी असीं तस्वीरां विखा रहे ने, ये लाइव तस्वीरां ने किस तरीके नाल उत्थे ऑपरेशन चल रहा है। उत्थे जिहड़ी है फौज लगी हुई है इस स्थिति ते काबू पाउण दे लई ते ये भी दस्सिया जा रहा है कि 16 जवान ने जख्मी हो गए ने ते 8 की हालत गंभीर दसी जा रही है ते उन्हां नूं श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। देखिए, भारतीय फौज पर कश्मीर घाटी में हमला होना एक बड़ी विचित्र बात नहीं है। ये काफी समय से होती जा रही है। मतलब ये है कि हमारी अथॉरिटीज को, देश को, हमारी फौजों को इस बात से पूरा का पूरा उनको खुलासा है कि हमारे पे हमला हो चुका है और हो सकता है। और ये हमला भी हुआ है जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने और पाकिस्तान आर्मी और ISI के द्वारा यह हमला कराया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब बात आती है तो हम अगर ये कहें कि
ये पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया है इत्यादि, ये तो ठीक है, सियासत में ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ठीक है आपको धोखा हो रहा है, पर क्वेश्चन ये है आपकी सिक्योरिटी कैसे इतनी वीक पड़ गई है कि वो अंदर आके ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर उरी सेक्टर के अंदर जहां पे उनको पता है कि ये कार्रवाई हो सकती है, आपके पास पूरी इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस को आपको अप्लाई करना है और आपको पता है वो किस ठिकाने से आते हैं और कैसे आते हैं, किस रूट से आते हैं, और अगर अभी तक नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा। सारे के सारे आपके पास साधन हैं, सारे के सारे सामान हैं, यूएवीज हैं, आपको सर्विलेंस के लिए नाइट सर्विलेंस इक्विपमेंट सब कुछ मौजूद है आपके पास में, और इसके बावजूद अगर आपके ऊपर ऐसा हमला होता है कि हमलावर आके बैठ के ठिकाना जमा के बैठ गया है और आप पे हमला जारी रख रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और भारतीय आर्मी कमांडर्स को इस समय इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप ठीक है, हमें पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम के हिसाब से ही जितनी हमको फ्रीडम मिलती है पॉलिटिकल बॉडी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से आर्मी काम कर सकती है, पर पूरी ये बहाना, ये जो कारण है अब नहीं समझ में आ रहा। गलती हमारी है, हमारे कमांडर्स की गलती है कि क्यों ये हमला होने दिया। हमला पाकिस्तान ने क्यों किया वो तो जवाबदेही फॉरेन मिनिस्ट्री करती रहेगी एक दूसरे के साथ में, पर आप इस हमले को क्यों नहीं अभी तक ठिकाने लगा सके और अभी तक क्यों इस तरीके से लड़ाई जारी है? इसका मतलब है कमजोरी हमारे में है, हम तैयारी पूरी नहीं करी हुई थी हमारे में, या फिर हम जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लिसेंट होके बैठ गए थे कि अब देखो कुछ नहीं हो सकता हमारा, टोटल आराम, जैसे कि आज संडे है, आराम है, छुट्टी है। तो ये जो बैकग्राउंड में अगर आपकी फौजें इस समय बॉर्डर के ऊपर और बॉर्डर टाउन के ऊपर इस समय इस तरीके से करेंगी तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, और इस समय भारत की स्थिति फॉरेन कमिटी ऑफ नेशंस में मजबूत है। पाकिस्तान को इसमें चौकस किया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है, और अभी भी अगर पाकिस्तान इस तरीके से हिंदुस्तान पर करता है हमला और मतलब थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इसमें कमजोरी भारत की ही मानी जाएगी। The attack on the brigade headquarters in Uri sector is of course a very, very shameful incident. Shameful incident from the sense that it's not shame on Pakistan. The question is Pakistan is doing it and we know it. Pakistan has been sponsoring these terrorist activities for so many years. ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਮੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਦਾਇਨ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, 8 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਸੈਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਰਵਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इनपुट मिल रही थी कि आतंकी जो है इन इलाकों में हमला कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की यही कोशिश है कि इस दौरान जो है जिस तरह से कश्मीर अनरेस्ट है कहीं ना कहीं बड़े हमले हों, और उसी को देखते हुए इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास थे और ऐसे इलाकों में हमला होने के खास करके इनपुट थे।
उसके बावजूद इतना बड़ा अटैक हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर और इस सुरक्षा तंत्र पर जो है सवालिया निशान उठना लाजमी है। और अब जिस तरह से ये हमला हुआ है, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें 2 जवान जो है वो शहीद भी बताए गए हैं। हालांकि इसको देखते हुए जो गृह मंत्री हैं उनका आज रूस का दौरा था, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया है और पूरे इस एनकाउंटर पर वो खुद भी नजर जो है बनाए हुए हैं। श्रमित रविंदर, ये जो उड़ी जहां पर ये फौज का मुख्यालय है, उस इलाके के बारे में जरा बताएं। वहां पर ये बिल्कुल सरहद से सटा हुआ एलओसी के नजदीक वाला इलाका है। जी बिल्कुल, ये जो उड़ी इलाका है ये बारामूला में पड़ता है और एलओसी के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। काफी डेंस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे है और कहा जाए तो आतंकी कई बार इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके और अंदर एंटर करते हैं और यहीं पर कई बार जो है मुठभेड़ भी हो चुकी हैं। और जिस तरह से ये सुबह घुसे हैं, ये लगता है कि रात में ही इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है और आते ही ये आत्मघाती आतंकवादी थे और जिन्होंने अंदर घुसते ही ग्रेनेड से अटैक करने के बाद जो है फायरिंग शुरू कर दी है। शमित जी, इन्होंने अंदर घुसते ही ग्रेनेड के जरिए हमला शुरू किया। फिलहाल क्या बताया जा रहा है? अभी जो है आप बता रहे हैं कि 3 के करीब जो है वो आतंकी जो है वो जख्मी भी हो गए हैं। अभी इनकी संख्या के बारे में कुछ स्पष्ट हो पाया है? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी हैं, लेकिन अभी भी इनकी जो संख्या के बारे में है वो अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। जितना बड़ा ये हमला है, जिस तरह से वहां पर फायरिंग हो रही है, अभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कह पाना या हम लोगों के लिए ये कह पाना बड़ा असंभव है कि कितने आतंकी हो सकते हैं। जब तक आतंकी मारे नहीं जाते हैं उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि कितने आतंकी हैं। यही पूरा अमूमन यही हुआ था जब पुंछ में एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी आतंकियों की संख्या के बारे में यही आशंका जताई जा रही थी कि वहां पे भी आतंकी ज्यादा हैं। लेकिन जब आतंकी मारे गए तब उनके बाद जाके पता चला था कि ये 5 आतंकी हैं। जी श्रमित, तो इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ है, इनकी संख्या का अंदाजा नहीं लग पा रहा है और इसके अलावा फायरिंग भी लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, ये पूरी तैयारी से आए थे और जिस तरह से इन्होंने सुबह 5:30 का वक्त चुना है, सुबह 5:30 बजे करीब अंधेरा होता है और ये रात को ही हो सकता है इन्फिल्ट्रेट करके अंदर घुसे हो और इन्होंने पूरी तैयारी से था। इनकी पूरी यही मंशा थी कि सेना मुख्यालय पर ही हमला करना है और उन्होंने यही चुना, सुबह 5:30 का समय चुना। उस समय अंधेरा होने की वजह से ये अंदर एंटर किए हैं और पिछली दीवार से सेना मुख्यालय के अंदर घुसे हैं। तो जिस तरह से ये अंदर घुसे अच्छा रविंदर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि अगर इन्होंने सुबह 5:30 बजे हमला किया है, सेना मुख्यालय है ये, तो सेना मुख्यालय तो सिक्योरिटी के भी कुछ खास इंतजाम होंगे। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से ये हमला इन्होंने किया सुबह 5:30 बजे, कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा वहां पर पुख्ता होनी चाहिए थी। अगर पीछे से घुसे हैं तो वहां इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए कहीं ना कहीं लूप होल था और जिसका फायदा वो उन आतंकियों ने जो है उठाया और इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहे हैं। शमित जी, ये हमला करने में वो कामयाब रहे हैं और सुरक्षा में चूक है वो भी एक कारण देखा जा रहा है। अच्छा रविंदर, अभी जो है और क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस ने बताया है कि 2 जवान शहीद हुए हैं, पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी मिल रही है? जी, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनके मुताबिक अभी तक जो है 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और लगातार जो है फायरिंग चल रही है। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई हैं कि 3 आतंकी जो हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनकी संख्या के बारे में अभी हम स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकते हैं कि कितनी है, लेकिन लगातार जिस तरह से फायरिंग चल रही है पूरे इलाके की घेराबंदी जो है ब्रिगेड की कर ली गई है और अंदर पैरा कमांडो जो है उनको भेज दिया गया है ताकि आतंकियों को मार गिराया जा सके। अच्छा, अभी करीबन 9 बजे का वक्त हो रहा है और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि फायरिंग लगातार जारी है, ग्रेनेड अटैक से उन्होंने शुरुआत की, तो इसका मतलब उनके पास पूरा असलहा लेकर वो पहुंचे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आतंकियों की यही मंशा होती है, जिस तरह से वो अटैक करते हैं उनके पास पूरी, खास करके इस अटैक की बात करूं तो वो पूरी स्ट्रेटेजी से आए हैं और उनके पास काफी हथियार है। जिस तरह से वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, ग्रेनेड अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास काफी हथियार है और
पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने इस ब्रिगेड पे हमला किया है और लगातार फायरिंग जो है वो कर रहे हैं और उनकी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ब्रिगेड के अंदर नुकसान किया जा सके, जिसमें अभी तक जो है 16 जवान जो हैं जख्मी हुए हैं। 3 की जो है हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की तरफ श्रीनगर हॉस्पिटल में ले जाया गया है। जी रविंदर, जैसा कि ये सेना मुख्यालय में यहाँ पर घुसे हुए हैं तो जो आर्मी है जिस तरीके से इसको हैंडल कर रही है, अब जैसे बाहर कहीं कोई अटैक हुआ, एनकाउंटर चल रहा है, उस तरीके से अगर सामना करना हो तो यहाँ पर थोड़ी सावधानियां बरत कर फौज जो है मुकाबला कर रही होगी। जी बिल्कुल, ब्रिगेड के अंदर ताकि अपने इलाके को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हालांकि ब्रिगेड के अंदर अटैक हुआ है, उसको देखते हुए सेना और जितने भी सुरक्षा बल पैरा कमांडो हैं उनको पूरा समझा दिया गया है कि कहाँ पे आतंकी हैं और कहाँ पे फायरिंग हो रही है, उनको पूरा समझा दिया गया है और आतंकियों को जिस जगह पे है वहीं आतंकियों को रखा जाए और उनकी यही मंशा है कि उनको वहीं रख के और ज्यादा से ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए ताकि जो नुकसान जो है कम से कम हो, क्योंकि जिस इलाके में आतंकी हैं ब्रिगेड के उस इलाके में उनको वहीं न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया जाए। न्यूट्रलाइज करने की वहीं पर कोशिश हो रही है ताकि जो है अपने इलाके का जो फौज का मुख्यालय है वहां पर ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।